फिलहाल अब एक बात तो माननी होगी कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस वक्त देश में फिर से उठता किसान आंदोलन है। वो तस्वीर भी आपको याद होगी कि 2020 और 2021 की कि जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए थे। पता नहीं अन्नदाताओं को क्या क्या कहा गया और आज फिर सड़कों पर किसान फिर से चल पड़ा है। लेकिन सरकार ने कल भी उनकी अनदेखी की थी और आज भी उनकी अनदेखी कर रही है। इसलिए अब किसान आर पार के मूड में उतर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि वार्ता के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक में मार्च के संबंध में निर्णय लिया गया। पंधेर ने आगे कहा कि प्रदर्शन स्थल शंभू सीमा पर संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत कर अपनी मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे किसानों पर यह आरोप लगाया जाए कि वे वार्ता करके कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते। हमने समय दिया, लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई संदेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब दोनों संगठन ने निर्णय लिया है कि 101 किसानों का हमारा अगला जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली यानी कि शंभू सीमा से कूच करेगा। वहीं इससे पहले पंधेर ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार पर किसानों के राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च निकालने के तरीके को लेकर असमंजस में है। उन्होंने ये भी कहा था कि बैठक में अगले कदम को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आंदोलनकारी किसानों ने शंभू सीमा से दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था, क्योंकि हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने से कुछ किसान घायल हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा पंजाब हरियाणा सीमा पार करने की एक और कोशिश को विफल कर दिया था। और इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बुधवार को 16वें दिन भी जारी रहा। एक अन्य किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने खनौरी सीमा पर विरोध स्थल पर संवाददाताओं को बताया कि पिछले 16 दिन में डल्लेवाल काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें चलने के लिए सहारे की अब जरूरत पड़ने लगी है। कोहाड़ ने आगे कहा कि चिकित्सक उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनका वजन 11 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है और उनके रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव महसूस किया जा रहा है। चिकित्सकों को चिंता है कि किसी भी समय उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि डल्लेवाल के साथ एकजुटता प्रदर्शित के लिए खनौरी में किसानों ने खाना नहीं पकाया। और इस बीच पंधेर ने किसानों से अपील की कि वे 13 दिसंबर को शंभू और खनौरी विरोध स्थलों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हों। पंधेर ने दावा किया था कि किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च करने का फैसला करने के बाद भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार असमंजस की स्थिति में है और संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 101 किसानों के जत्थे ने 6 और 8 दिसंबर को 2 बार पैदल दिल्ली जाने के प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। अब क्या है किसानों की मांगे, ये भी आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं और उस समय सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया था। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं। वहीं किसान 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों का मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है और सरकार उनकी मांगों का हल निकालने की बात अभी तक कर रही है। राज्यसभा में शुक्रवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहते हैं और इस पर काम चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री के बयान से इतर किसानों का मसला सुलझाना इतना भी आसान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि किसानों की मांग और सरकारी सिस्टम के बीच की 4 ऐसी वजहें हैं जिन्हें हाल के दिनों में इसके सुलझने के आसार कम ही दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के मुताबिक किसानों की सबसे बड़ी मांग सभी फसलों को MSP की गारंटी देने की है। किसान संगठन चाहते हैं कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MS स्वामीनाथन की सिफारिश वाले फॉर्मूले
C2 प्लस 500% हो और यहाँ C2 लागत को दर्शाया गया है। किसान संगठनों की दूसरी बड़ी मांग गन्ना और हल्दी को लेकर है। संगठन का कहना है कि गन्ना की खरीदी भी स्वामीनाथन की सिफारिश पर ही की जानी चाहिए। किसानों की एक अन्य मांग कृषि क्षेत्र को प्रदूषण से बाहर रखने की भी है। आंदोलन के अगुवा सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक हमारी कुल 12 मांगे हैं, जिस पर पहले भी सरकार से बातचीत हो चुकी है। सरकार ने पहले इस पर ठोस एक्शन की बात कही थी, लेकिन अब सरकार हमारी नहीं सुन रही है। वहीं किसानों का मसला सुलझना इतना आसान फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। विश्व व्यापार संगठन के पेज किसान सभी फसलों पर MSP की लीगल गारंटी चाहते हैं। अगर केंद्र लीगल गारंटी देती है तो सभी फसलों की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही उसे करनी होगी, लेकिन इसमें एक पेच विश्व व्यापार संगठन का है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार से जुड़े वैश्विक नियमों को तय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का संस्थापक सदस्य भी है और उसके शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर चुका है। WTO ने अपनी शर्तों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी न देने की बात कही है। विश्व व्यापार संगठन सिर्फ सब्सिडी देने की बात कहता है, यानी कि सरकार अगर इसे लागू करती है तो उसे पहले WTO की सदस्यता छोड़नी होगी, जो कि आसान नहीं होगा। यही वजह है कि हाल के दिनों में किसान संगठनों ने WTO के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में कृषि का जिक्र है और इसमें कृषि को राज्य का विषय बताया गया है। हालांकि योजना लागू करने और अन्य अधिकार केंद्र के पास भी हैं। 2020 में संसद के मानसून सत्र में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद फूलो देवी नेताम के एक सवाल के जवाब में भी कृषि को राज्य का मसला बताया था, यानी कि राज्य ही इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। अभी किसान अपनी मांगों को लेकर केंद्र से मनमाने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों का यहां तक कहना है कि केंद्र इस मसले पर बिल लेकर आए और संसद से पास कराए। विपक्ष भी इस मांग को लगातार उठा रहा है, लेकिन केंद्र अगर ऐसा करता है तो ये संवैधानिक संकट के दायरे में आ सकता है, ऐसे सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेताओं का कहना है। अगर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो नए सिरे से बहस भी छिड़ सकती है, जिसे केंद्र पर ही सवाल उठेगा। अगर इसे राज्य स्वीकार कर लेता है तो भविष्य में पुलिस और अन्य राज्य के मसले में भी केंद्र दखल दे सकता है। वहीं एक पेज फसलों की लागत को लेकर भी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे उठाया है। पटवारी का तो यहां तक कहना है कि लागत किसान ही तय करे, तभी बात बन सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि स्वामीनाथन के फॉर्मूले को वर्तमान की महंगाई के हिसाब से तय किया जाए। जब ये रिपोर्ट बनाई जा रही थी तब मजदूरों को कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब मजदूरी सबसे ज्यादा बोझ हो गई है। वहीं किसान नेता परमजीत सिंह के मुताबिक सरकार उन फसलों पर ही MSP देना चाह रही है जो वर्तमान में डिमांड में है। इनमें दलहन और तिलहन की फसलें भी शामिल हैं। सरकार ने हालिया MSP की लिस्ट में इन फसलों की दामों में बढ़ोतरी भी की थी। फिलहाल किसान अब सरकार की अनदेखी से लगातार नाराज चल रहे हैं और एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार के बेहद निराशाजनक रवैये पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो किसानों से सरकार बात नहीं कर रही है। और इसी बात को लेकर किसानों ने 14 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों के कूच का सरकार पर क्या असर पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।